हेयर डाई किया काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि मुझे जाना था मेहंदी में। जी हाँ, तो ये है मेहंदी का व्लॉग। और ब्राइड पे मैंने लेंस लगाया और यहाँ हम पहुँच गए हैं मेहंदी में। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जी, तो मेरी एज़ यूजुअल सुबह की शुरुआत हुई मेरी सोलर चलाने से। मैं चला रही हूँ काफ़ी देर से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है चल क्यों नहीं रहा है। बार बार चला रही हूँ, लेकिन बार बार ये है कि शॉर्ट सर्किट लिखा हुआ आ रहा है। खैर, उसके बाद जैसे ही मैंने पर्दा हटा के देखा तो एज़ यूजुअल धूप थी नहीं, अच्छी खासी धुंध हो रही थी। और फिर मैंने कहा अच्छा इसीलिए नहीं चल रहा। खैर, ये धुंध ऐसी है कि बहुत सर्दी हो गई है। इतनी सर्दी कि समझ में नहीं आ रही है। जितने कपड़े पहने उतने कम हैं। मेरे चैनल को वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ गई थी और कितना मुझे मज़ा आया। तो ये है मेरा व्लॉग। काफ़ी टाइम के बाद मैंने एंट्री की है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी आगे। मैंने डाई किया, और क्या काफ़ी टाइम से मैंने डाई नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों न जा रहे हैं मेहंदी पर तो डाई भी किया जाए। यहाँ पर मैंने अपनी डाई की प्रैक्टिस, असल में मैं डाई इतना ख़ास कोई करती नहीं। मैंने अपनी शादी पर डाई किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना जा रहे हैं तो थोड़े फ्रेश हो जाएं बाल। ऑलरेडी मेरे बालों पर डाई हुआ है, लेकिन ये है कि रूट्स पे थोड़ा कम हो गया है, मतलब नीचे आ गया है। नीचे से मेरे बाल ब्राउन हैं और ऊपर से ब्लैक हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना डाई किया जाए। मैं डाई ख़ुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी और का पसंद नहीं आता है। पहले अपनी सिस्टर से करवाती थी, तो वो सिस्टर मेरी अब कराची में है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ हूँ डेरा इस्माइल ख़ान में, तो यहाँ पर मुझे किसी का काम है खैर इतना पसंद आता नहीं है। अपना जैसा भी हो जाता है, लेकिन करती मैं ख़ुद ही हूँ। मैंने यहाँ पर पार्टीशन लिए हैं, 1 बाय 1 करके पार्टीशन लिए हैं। और उसके बाद मैंने अपने रूट्स पे टच किया है। रूट्स इसलिए नहीं किए कि मेरे बाल वाइट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल वाइट नहीं हैं। मैंने इसलिए किया कि मेरे जो बालों की जो लेंथ है, वो नीचे से मेरे बाल मतलब ब्राउन और रेडिश हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ऊपर से भी अच्छे खासा कलर आ जाए। तो इसलिए मैंने रेवलॉन का 46 आई थिंक मैंने नंबर लिया है रेवलॉन का, और उसको मैंने अच्छे तरीके से अपने बालों पर अप्लाई किया है। यह है कि अप्लाई करते टाइम मेरे बहुत ज़्यादा आगे से जो फोरहेड है वो वहाँ पर मेरा डाई लग गया था, तो समझ में नहीं आ रही थी। यह है कि लेकिन अगर जिनको डाई लगाना नहीं आता तो वो इस तरीके से अपने घर पे ख़ुद ही डाई कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने करके दिखाया। मैंने कहा ताकि जिन लोगों को नहीं आता वो लोग अपना डाई ख़ुद कर लें। और हाँ, इसमें यह है कि कोई बाल वाइट वगैरह नहीं होते। अक्सर लोग सोचते हैं कि डाई करने से बाल वाइट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डाई ऐसा है कि आप वॉश करते रहो तो आपके बालों से निकलता रहता है। यहाँ पर मेरे फोरहेड पे अच्छा खासा गिर गया था। ये मेरा फ़ाइनल लुक जब मैंने डाई लगाने के बाद बालों को टाई किया है। ये है मेरा फ़ाइनल लुक। सो उसके बाद ये है कि मैंने इसको रखा है 45 मिनट्स एंड देन मैंने वॉश किया, और ये है मेरा फ़ाइनल लुक। अभी मैंने आयरन और ब्लो ड्रायर मतलब कुछ भी अभी यूज़ नहीं किया। ये सिंपली मेरे बाल सूखे हैं, और मैं आपको इसका कलर दिखा रही हूँ कि देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। पहले मैं करती थी अपने बालों पर। अच्छा, ये पीछे की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों वाला घर है तो ये आवाज़ें तो आएंगी ही। सो इसके बाद ये है मेरा डाई का फ़ाइनल लुक। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये डाई का कलर कैसा लगा है। सो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह ली हैं, और फिर मैंने यूज़ किए हैं अपने लेंस, ताकि क्योंकि ऑलरेडी लेंस इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी कॉन्टैक्ट लेंसेस हैं और आई साइड वीक है मेरी थोड़ी सी, तो इसलिए मैं कॉन्टैक्ट लेंसेस यूज़ करती हूँ। ये है मिंट ग्रे कलर, और उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई हूँ मेहंदी के लिए। ये है मेरा फ़ाइनल लुक। मुझे कमेंट में इसके बारे में बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा है और मैं कैसी लग रही हूँ। आपको कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा।
और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस फिर ये ब्राइड हैं और फिर हम लोग हॉल पहुँचे और वहाँ मैंने आपको ब्राइड दिखाई है। और ये मेरा शहज़ादा खेल रहा है, बैठा हुआ पापड़ खा रहा है। इरा फातिमा थोड़ा गुस्से में है क्योंकि उसके बाबा हमें छोड़कर चले गए थे। उसके बाद फिर ये है हॉल और यहाँ पर उनके डांस वगैरह हो रहे थे, उनके कज़न्स बहनें वगैरह डांस हो कर रही थी, फिर मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर हाँ ब्राइड की एंट्री भी हुई थी, ब्राइड भी आ गई थी, थोड़ा सा उसने भी डांस किया था। ये इनका है डांस का, मतलब ये पश्तो गाना है, पश्तो गाने पे ये थोड़ा सा घूम फिर रहे थे। ये यहाँ पे आई है ये ब्राइड। बस फिर हमने खाना खाया है और खाने में यहाँ पर था पुलाव, था चिकन पुलाव, चिकन कढ़ाई थी और मीठे में था हलवा। हमने खाना नोश फरमाया क्योंकि काम दूजा, पहले पेट पूजा भी था। बस फिर उसके बाद ये तो अपने डांस वगैरह पे शुरू थे, फिर मैंने अपने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली हैं और फिर हम पहुँचे हैं घर। घर आने के बाद मुझे ये है कि इतना मैं थक गई थी बच्चों को दूध वगैरह देकर, फिर मैंने अपनी पिक्चर्स वगैरह ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।